नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम जानने वाले देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे तेज, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बार को चांदी ने एक बार फिर अपने बीते सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी यानी सिल्वर ने 3,67,655 रुपए प्रति किलो पहुंचकर एक बार फिर अपने बीते सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुबह 11 बजे के आसपास चांदी में 24,000 रुपए प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि अब कीमत कितनी हुई है। सुबह 11:30 बजे के आसपास 1 किलो चांदी का दाम 1,79,291 रुपये चल रहा है। इसमें 30,012 रुपए प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 3,83,100 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, जिससे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। पवार जिस लियर जेट विमान में थे वह अपनी गति और सुविधाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके 200 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त होने का इतिहास भी है। शाहपुर के किसानों को राहत मिलेगी क्योंकि बिस्कोमान अध्यक्ष विशाल सिंह ने क्षेत्र में नया इफ्को खाद केंद्र खोलने की घोषणा की है। जदयू नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि खाद की कमी और कालाबाजारी पर रोक लग सके। अगले कृषि सत्र किसानों को समय पर और उचित दर पर खाद उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर को 1,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। यहाँ का काला नमक चावल अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना ने इस 26 साल पुरानी कृषि विरासत को आधुनिक बाजार से जोड़ा है, जिससे उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है और सिंगापुर व थाईलैंड जैसे देशों को निर्यात हो रहा है। जिला प्रशासन को इसके संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। रेलवे बोर्ड ने कम टिकट बुकिंग वाले रिजर्वेशन काउंटर को बंद करने या पीआरएस कम यूटीएस टर्मिनल में बदलने का निर्देश दिया है। प्रतिदिन 25 से कम टिकट बुक होने वाले काउंटर पर यह नियम लागू होगा। डिजिटलीकरण और 87% ऑनलाइन बुकिंग के कारण यह कदम उठाया गया है। पूर्व मध्य रेल विशेषकर समस्तीपुर मंडल में ऐसे 10 स्थानों की पहचान की गई है जहाँ यात्रियों को अब एक खिड़की पर आरक्षण और सामान्य टिकट मिल सकेंगे। गणतंत्र दिवस पर वर्दी में पत्नी संग डांस रील बनाने के कारण हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। रील वायरल होने के बाद विभागीय जांच में अनुशासनहीनता की पुष्टि हुई। पलामू एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर किया और पाटन के अंचल निरीक्षक चंद्र कुमार को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा गैर जिम्मेदाराना आचरण के प्रति सख्त संदेश है। हापुड़ के पिलखुआ स्थित कमालपुर गांव के अग्निवीर मोइन चौधरी का अंबाला छावनी में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया था। 2022 में सेना में भर्ती हुए मोइन की तबीयत अचानक बिगड़ी और हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दुखद खबर से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। मंगलवार शाम पार्थिव शरीर पेतुक गाँव लाया गया था, जहाँ लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रामनगर क्षेत्र में केला की खेती किसानों के लिए आय का नया स्रोत बन गई है। पारंपरिक खेती छोड़कर किसान अब केला उत्पादन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसकी अच्छी मांग है। प्रायोगिक तौर पर शुरू हुई यह खेती अब कई गांवों में फैल चुकी है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। कम लागत और अधिक मुनाफे के साथ यह पहल क्षेत्र के किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। ब्रिटिश जीव विज्ञानी जेरेमी वेट ने गंगा के पानी की गुणवत्ता का एक साधारण टेस्ट किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। टेस्ट में गंगा के पानी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए, जो मानवीय मल से दूषित होने का संकेत है। वेट ने गंगा की पवित्रता पर बात करने की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए भी स्नान किया। इस खुलासे पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अंधी आस्था और धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगाह वायरस संक्रमण पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का खंडन किया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी के अनुसार पिछले दिसंबर से पश्चिम बंगाल में केवल 2 निपा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 196 संपर्कों की पहचान की है, जो सभी नेगेटिव पाए गए। मंत्रालय ने स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए रखी है और मीडिया से केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की है। करनाल में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे अभिभावकों और स्कूलों प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यह धमकी हरियाणा खालिस्तान के नाम से दी गई है, जिसमें पीएम मोदी को भी निशाना बनाया गया है। कुछ स्कूलों ने छुट्टी कर दी है, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्कूलों के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए। एसपी ने लोगों से न घबराने की अपील की।
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 1 फरवरी को प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन पर विवाद गहरा गया है। चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर रविंद्र सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का रूटा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल सिंह विरोध कर रहे हैं। यशपाल सिंह का तर्क है कि सरकारी शिक्षण संस्थान में ऐसा आयोजित धर्मनिरपेक्ष छवि और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, जिससे परिसर में नई बहस छिड़ गई है। पुलिस की वर्दी के पीछे भी एक संवेदनशील इंसान होता है और यह तब साबित हुआ जब दतिया पुलिस की एक टीम अवैध शराब की तलाश में कंजर डेरों पर पहुंची। यहाँ पुलिस को शराब तो नहीं मिली, लेकिन एक ऐसा मासूम मिला जिसे उसकी मां डर के मारे अकेला छोड़कर भाग गई थी। पुलिस की वर्दी के अंदर भी एक इंसान होता है। खासकर महिला पुलिस अधिकारी के दिल बहुत संवेदनशील होते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब महिला पुलिस को भी एक मासूम पर ममता आ गई। पलामू पुलिस ने एक अवैध मोबाइल रिब्रिस्ट और असेंबली गिरोह का भंडाफोड़ किया है। काकी में हुई इस कार्रवाई में 2 आरोपी पकड़े गए, जिनका नाम विकल्प कुमार सिंह और रजित कुमार गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके पास से 1000 से अधिक मोबाइल फोन और पुर्जे, जिनमें मदरबोर्ड, चार्जर और ई वेस्ट शामिल है, बरामद किए गए। यह गिरोह पुराने जियो और सैमसंग की पेड फोन को तैयार कर बाजार में बेचता था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने शहरों में कचरा प्रबंधन पर सख्त रुख अपनाया है, इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। भोपाल नगर निगम को फटकार लगाते हुए कचरे में शीघ्र निपटान का निर्देश दिया है। नियमों का पालन न करने पर निकायों पर प्रति माह 10 लाख रुपए तक का पर्यावरणीय मुआवजा लगेगा और जिम्मेदार अधिकारियों की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होगी। ट्रिब्यूनल में पर्यावरण सेल गठित करने और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।